मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कीनू की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, संतरे का ही ये एक सबसे नया अवतार है और आज के दिन में सबसे ज्यादा अच्छी खेती के रूप में उभर रहा है, सबसे ज्यादा मोटा मुनाफा देने वाली खेती के रूप में उभर रहा है। तो इस खेती के माध्यम से आपको और अपने मुनाफे में कैसे इजाफा करना हो, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में 10 चैप्टर्स के हिसाब से हमने ये जानकारी देने की प्रयास किया है कि आपको कीनू की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, तापमान लेना है, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, इसकी किस्मों के बारे में बताया है, पौधे रोपाई का सही समय बताने का प्रयास किया है और सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग निदान, तुड़ाई, पैदावार और लाभ और कीनू की खेती करते समय किन किन सावधानियों की विशेष आवश्यकता है, इन सब के बारे में बताया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप देख रहे हैं अनाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितेश जैन। दोस्तों, सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी। कीनू एक नींबू वर्गीय फसल है जिसमें संतरा, लेमन, नींबू और कीनू जैसी किस्में शामिल है। भारत में लगभग सभी क्षेत्र में कीनू की खेती आसानी से की जा सकती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। खट्टा फल में इसको गिनते हैं, सिट्रस फ्रूट इंग्लिश में कहते हैं। विटामिन ए, बी भी इसमें शामिल होता है। ये खट्टे और मीठे का संतुलित आहार है। इसके फलों पर निकलने वाला छिलका न कि ज्यादा सख्त होता है और न ही मुलायम। कीनू का सेवन शरीर में खून को बढ़ाता है और पाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है, साथ ही हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। फसलों से संबंधित जानकारी। कुछ समय से अपरंपरागत क्षेत्रों में इसकी खेती अधिक देखने को मिल रही है, जिसके पीछे की वजह देश में कीनू के प्रति बढ़ती लोकप्रियता, इसके बढ़ते भाव के ऊपर है। इसके फलों से रस अधिक मात्रा में मिलता है, जिसकी कीमत बाजारों में काफी अच्छी होती है। यह वजह है कि कीनू फल में मंडियों में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। संतरा, नारंगी ये सब एक तरफ है और कीनू का ढेर अलग ही, बहुत ही जो प्रॉपर नारंगी रंग होता है, प्रॉपर जो संतरे का रंग होता है, उस प्रकार का रंग होता है कीनू की फसल में। भारत में कीनू का उत्पादन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। और दोस्तों, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करें तो कीनू की खेती के कई प्रकार की भूमि में किया जा सकता है। आप गहरी दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और तेजाबी मिट्टी में कीनू की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकासी वाली और उपजाऊ होनी चाहिए। क्षारीय भूमि में इसकी फसल को नहीं उगाया जा सकता है। पौधों के अच्छे विकास के लिए 5.5 से 7.5 के मध्य पीएच मान वाली भूमि होनी चाहिए। कीनू का पौधा उपोषण जलवायु वाला होता है, जिसकी वजह से इसे अर्धशुष्क जलवायु की जरूरत होती है। इसके पौधों को आरंभ में 10 से 35 डिग्री का तापमान चाहिए होता है ताकि पौध विकास ठीक से हो सके। इसका पौधा अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 0 डिग्री के तापमान पर अच्छे से विकसित कर सकता है। इसके एक वर्ष में औसत 50 से 60 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? कीनू की फसल को भुरभुरी मिट्टी में उगाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की सफाई कर गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके बाद खेत की एक बार फिर से जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत में पानी छोड़ दिया जाता है। जब खेत का पानी सूखा दिखाई देने लगे तब रोटावेटर लाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर देनी है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। इसके बाद पौध रोपाई के लिए उचित दूरी पर ही गड्ढे बना लेने हैं। और दोस्तों, किस्मों की अगर बात करें तो कीनू ये राज्य का एक प्रमुख फल होता है। इसके पौधों पर आने वाले फल सुनहरे संतरे रंग के होते हैं। ये पीछे आपको दिख भी रहे हैं स्क्रीन में, जो स्वाद में हल्के कट्टे तथा रस मीठा होता है। इस किस्म का फल जनवरी के महीने में तुड़ाई के लिए
तैयार हो जाता है। लोकल, इस किस्म को पंजाब के छोटे क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें निकलने वाले फलों का आकार सामान्य और छोटा होता है। ये किस्म दिसंबर से जनवरी के महीने में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, जिसका छिलका संतरी पीला होता है। पाव किनो 1 कीनू की एक किस्म जनवरी के महीने में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है जिसके फलों में 6 से 9 तक बीज होते हैं। इस किस्म का प्रति वर्ष उत्पादन 45 किलो के आसपास होता है 1 एकड़ में। डेजी, ये किस्म नवंबर के अंतिम सप्ताह तक तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, जिसके फलों से 10 से 15 बीज पाए जाते हैं। इसके किस्म का औसत उत्पादन 57 किलो प्रति वर्ष होता है दोस्तों। और एक पौधे से 57 किलो बात कर रहे हैं हम। पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका। कीनू के बीजों की रोपाई सीधा बीज के रूप में न करके पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए बीजों को प्रजनन टी बडिंग विधि के माध्यम से तैयार कर लें। बडिंग में नींबू के जड़ वाले भाग का इस्तेमाल किया जाता है। नर्सरी में बीजों को 2x1 मीटर आकार वाले बेडों पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में लगाना है। जब कीनू का पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो उसे निकालकर खेत में उसकी रोपाई कर देनी है। खेत में केवल स्वस्थ दिखने वाले पौधों को ही लगाना है। जो पौधे निरोगी दिख रहे हैं उनको नहीं लगाना है, वरना फल भी निरोगी आएगा। और छोटे पौधों को खेत में न लगाएं। पौधों को खेत में लगाने से पहले जड़ों की छटाई कर लें। खेत में पौधों को लगाने से पहले गड्ढों को तैयार कर लें। इसके लिए 60x60x60 सेंटीमीटर आकार वाले गड्ढे खोद लें तथा प्रत्येक गड्ढे के मध्य 6x6 मीटर की दूरी रखें। इन गड्ढों में 10 किलो रूडी और 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा को डालें। कीनू के पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए खेत के चारों ओर अमरूद, जामुन, शीशम, आम, शहतूत और आंवला के पौधों को लगाया जा सकता है। इसके पौधे की रोपाई जून के सितंबर माह के मध्य की जाती सकती है। 1 एकड़ के खेत में तकरीबन 200 से 210 पौधों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों सिंचाई की बात करें तो कीनू को पौधों को आरंभ में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। इसके लिए खेत में हल्की हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखनी है। 3 से 4 वर्ष पुराने पौधों को हफ्ते में 1 बार पानी देना जरूरी होता है तथा उससे अधिक पुराने पौधों को मौसम और जलवायु के हिसाब से बारिश के मौसम में 2 से 3 हफ्तों में पानी देना है अपने को। खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों कीनू के पौधों को आरंभ में खरपतवार से बचाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की निंदाई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौध रोपाई के 25 से 30 दिन बाद की जाती है तथा बाकी की गुड़ाई को खेत में खरपतवार दिखाई देने पर ही करना होता है। इसके अलावा पौध अंकुरण के पश्चात पैराक्वेट 1.2 लीटर, ग्लाइफोसेट या 1.6 लीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर प्रति एकड़ के खेत में छिड़काव करना है। पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट का। रोग निदान के लिए दोस्तों ये आपके लिए स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको और गहराई से अच्छे से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सिल्ला जो रोग लगता है और इस रोग के लक्षण होते हैं, मतलब कीट लगता है ये। इसके उपचार के लिए हमें 15 दिन के अंतराल में टहनियों पर एसीफेट 1 ग्राम या इमिडाक्लोरोपिड 5 ml या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 1 ml या ट्राइजोफॉस प्लस डेल्टामेथ्रिन 2 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव स्प्रे करके रूप में करना है। और पत्ते का सुरंगी कीट, ये भी एक तरह का कीट ही है। प्रोफेनोफॉस 50 cc 60 ml की मात्रा को 15 लीटर पानी में डालकर उसका छिड़काव फलों और पत्तियों पर करना है। और चेपा जो लगता है ये भी एक प्रकार का कीट है। कीनू के पौधों पर मिथाइल डेमेटन 10 ml या डाइमिथाइल 10 ml की मात्रा को 10 लीटर पानी में डालकर स्प्रे के रूप में छिड़काव करना है। और दोस्तों जूं जो एक रोग लगता है, ये जीव होता है। पौधों पर डीकोफोल 1.75 ml या घुलनशील सल्फर 3 ग्राम का छिड़काव करना है। मिलीबग जो कीट लगता है, पौधे पर क्लोरोफाइरिफॉस 50 cc की 500 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में डालकर उसका छिड़काव फसल पर करना है। पत्ता लपेट सुंडी, पौधे पर क्लोरोफाइरिफॉस 1250 ml या क्विनालफॉस 800 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। और सफेद मक्खी और काली मक्खी, ये भी एक प्रकार का कीट है। पौधों पर प्रति लीटर पानी में एसीफेट 1 से 25 ग्राम या क्विनालफॉस 1 से 5 ml
या इमिडाक्लोरोपिड 2 ml की मात्रा को मिलाकर छिड़काव करना है। टहनियों का सूखना, फल गलन, तना, टहनियां और शिखर का सूखना। पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। कीनुओं का हरापन, सूर्य की रोशनी का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, इसलिए कीनुओं में हरापन आता है। तो वृक्षों पर टेट्रासाइक्लिन 500 ppm 5 ग्राम की मात्रा का 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है आपको। और गोदिया रोग, जल भराव वाले क्षेत्रों में ये गोदिया रोग आता है, तो पौधे की जड़ों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 5 ग्राम की मात्रा पर छिड़काव करना है। ये सारी जानकारियां रोग निदान और फिर उसके लिए आपको कौन कौन सी दवाई डालनी है उसके बारे में थी। अब दोस्तों तुड़ाई, पैदावार और लाभ के बारे में आपको बताएं। कीनू के पौधों पर लगे फलों का रंग जब आकर्षक दिखाई देने लगे, उस दौरान उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इसकी तुड़ाई जनवरी से फरवरी माह के मध्य करना सबसे अच्छा होता है। इसके फलों की तुड़ाई समय पर कर लेनी चाहिए ताकि फल अच्छी गुणवत्ता वाले प्राप्त हो सके। फलों की तुड़ाई के पश्चात उन्हें स्वच्छ पानी में डालकर अच्छे से धोकर साफ कर लें। इसके बाद उन्हें छांव में ठीक तरह से सुखा लें। कीनू का पूर्ण विकसित वृक्ष किस्म के आधार पर 80 से 160 किलो फलों का उत्पादन दे देता है, जिससे किसान भाइयों को अच्छी मात्रा में फल प्राप्त हो जाते हैं और वे अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। सावधानियों की अगर बात करें दोस्तों, तो वही सावधानियां हैं जो हम हर वीडियो के अंत में बताते हैं। बच्चों को दवाइयों की पहुंच से दूर रखना है। जब भी आप खेत में स्प्रे करने जाएं तो हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के जाएं। बेहतर परिणामों के लिए नैपसेक स्प्रे टैंक और नैपसेक स्प्रे पंप और कट नोजल का इस्तेमाल करें। और दोस्तों हमेशा दवा छिड़काव करते समय कुछ खाना पीना नहीं है और भूखे पेट कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। बॉटल का पूरा उपयोग होने के बाद में जो खाली बॉटल, टिन की बॉटल, प्लास्टिक का कट्टा कुछ भी बचता है, उसको अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है दोस्तों। उसको या तो आप कबाड़ी वाले को बेच दीजिए धोकर, या फिर उसको कहीं पे भी क्रश करके जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। और हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में ही आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की मात्रा आसपास के खेतों में नहीं जाए और आपकी गाढ़ी कमाई बच सके, आसपास की फसलों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ये सारी जानकारियां आपको सावधानी पूर्वक अपनानी है और अमल में लानी है। अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें तो उसके 20 दिन बाद में ही आपको फसल काटने जाना है। इस चीज का विशेष कीनू की, संतरे की खेती में आपको ध्यान रखना है, वरना उनके जो दवाई के जो अणु होते हैं वो फल पर बरकरार रहते हैं। ये थी पूरी जानकारी कीनू के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों खीरा के बारे में। खीरा एक प्रकार की ककड़ी होती है और खीरा ककड़ी हम सभी नाश्ते में, सलाद के रूप में या फिर अच्छी प्रोटीन डाइट लेने में करते हैं। इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको आने वाले इस वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबाइए और आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको पहले से ही मिलती रहेगी अगर आप नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन दबाएंगे तो। दोस्तों यहीं लेते हैं आपसे विराम। आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार।